नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट थर्ड होने वाला है। हम हर एक पार्ट में एक ऑर्गन को डील कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक पार्ट को डील कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। इसमें हम फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम फेरिंग्स से स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसको हम थ्रोट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो फेरिंग्स होता क्या बच्चों? फेरिंग्स एक तरह का फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है। फाइब्रो नहीं, हम उसको मस्कुलर ट्यूब बोल सकते हैं बच्चों, जो कि सर्व करता है एज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जो हमारा फेरिंग्स होता है एक मस्कुलर ट्यूब है। क्या बच्चों? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि एक्सटेंडेबल है, कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, एक्सपांड भी कर सकता है। तो इसका काम क्या होता है बच्चों? ये हमारे जो नोज होता है, जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, नेजल कैविटी होती है बच्चों, और जो हमारी ओरल कैविटी है बच्चों, उसके लिए एक कॉमन पैसेज का काम करता है। तो जो माउथ हो गया वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, और जो हमारा नेजल कैविटी हो गई, नोज हो गई, वो किसके पार्ट हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। तो जो हमारा फेरिंग्स है वो इन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज का काम करता है बच्चों। कैसे करता है कि सपोज करिए ये हमारी नेजल कैविटी है, ठीक, और इसके ठीक नीचे बच्चों होता है हमारा ओरल कैविटी। ठीक, तो ये क्या करता है? नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ठीक ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या हो गया? ये हमारा फेरिंग्स हो गया। ठीक, तो फेरिंग्स क्या काम करता है? एक तरह का कॉमन पैसेज हो गया, किसके लिए? हमारे ओरल कैविटी के लिए और नेजल कैविटी के लिए बच्चों। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा वेयर इट कंटिन्यूज एज द इसोफेगस। ठीक बच्चों, ठीक, तो ये कहाँ लाई करता है? जो हमारा स्कल का बेस होता है बच्चों। क्या होता है? स्कल का हमारा बेस होता है। ये हमारा क्या हो गया? स्कल हो गया। तो स्कल का जो बेस होता है उससे, और जो हमारा लेवल ऑफ सिक्स्थ वर्टिब्रा, जो हमारा क्या है? सिक्स्थ वर्टिब्रा है बच्चों, वहां तक क्या करता है? एक्सटेंड करता है। इसकी लोकेशन कहाँ से हो गई? लेवल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, पहला ये हो गया, और दूसरा बच्चों सिक्स्थ सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है, इन दोनों के बीच में देखा जाता है बच्चों। कौन? क्या हमारा फेरिंग्स। ठीक, इट कनेक्ट्स द नेजल कैविटी। किस किस चीज को कनेक्ट करता है? हमारी जो नेजल कैविटी होती है उसको कनेक्ट करता है, ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है, लैरिंग्स एंड इसोफेगस, एंड इनेबलिंग एयर पासेज टू द लंग्स एंड फूड पासेज टू द स्टमक। ठीक, तो ये एक तरह का बच्चों समझ लीजिए जंक्शन हो गया। जंक्शन का मतलब क्या हो गया? कि कई जगह से, जैसे हमारा स्टेशन होता है बच्चों, कई जगह से ट्रेन्स आती हैं और वहां पर क्या होती हैं? आपस में मिलती हैं। तो उसको हम, जैसे गोरखपुर जंक्शन हो गया, लखनऊ जंक्शन हो गया, तो इसी तरह से जो हमारा फेरिंग्स है बच्चों, ये भी एक तरह से जंक्शन हो गया, जिसमें हमारा इसोफेगस ओपन हो रहा है, हमारा ओरल कैविटी ओपन हो रही है, हमारी नेजल कैविटी ओपन हो रही है। ठीक, तो ये भी एक तरह का जंक्शन होता है बच्चों मल्टीपल ओपनिंग्स के लिए। लोकेशन लाइज पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज। तो कहाँ किस, जो हमारी नेजल कैविटी होती है या फिर हमारी ओरल कैविटी होती है, उसकी पोस्टीरियर मतलब उसके बिहाइंड देखा जाता है, और एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है उसके क्या होता है? एंटीरियर होता है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पोस्टीरियर होता है। Extend from the base of the skull, posterior nasal apparatus to the lower border of the cricoid cartilage C6 vertebra। ठीक, क्रिकॉइड कार्टिलेज बच्चों कहाँ पाया जाता है? हमारे लैरिंग्स का क्या होता है? पार्ट होता है। बेस ऑफ द स्कल से लेके क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में जितना भी मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज किस लेवल पे पाया जाता है? C6 लेवल पर पाया जाता है। ठीक, तो ये इसके लोकेशन के बारे में हो गया बच्चों, फेरिंग्स के लोकेशन के बारे में। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि फेरिंग्स आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो जो आप यहाँ से लेकर के, येलो कलर से लेकर के आप यहाँ तक देख रहे हैं बच्चों। ठीक, ये आपको पर्टिकुलर जो डॉट दिख रहा होगा, यहाँ तक क्या बच्चों? फेरिंग्स है। और ये क्या हो गया बच्चों? हमारा बेस ऑफ द स्कल हो गया। क्या हो गया? ये हमारा बेस ऑफ द स्कल हो गया। ठीक, तो बेस ऑफ द स्कल से लेके क्रिकॉइड
क्या, या फिर हम C6 वर्टिब्रा, C6 वर्टिब्रा, ठीक। बेस ऑफ द स्कल से लेके C6 वर्टिब्रा के बीच में क्या है हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक। तो अब इसके तीन, अब देखिए इसमें ओपनिंग किस किस की है बच्चों, एक तो हमारी ट्रैकिया की है जिसको या फिर लैरिंग्स हम बोल सकते हैं, जो हमारी लैरिंजियल ओपनिंग होती है वो इसमें होती है, या फिर जो हमारी ये माउथ आप देख रहे होंगे, माउथ की जो कैविटी, ये तो नेजल कैविटी हो गई, लेकिन जो हमारी ओरल कैविटी है बच्चों वो भी कहाँ ओपन करती है, इसी फेरिंग्स में ओपन करती है, ठीक। तो ये इसका एक जनरल डायग्राम हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, कैसे बना होता है, ठीक। तो ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है बच्चों वो कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक लेके, बेस ऑफ द स्कल से लेके C6 वर्टिब्रा तक कितना लेंथ हो जाएगा बच्चों, 12 से 14 सेंटीमीटर। ये वेरी करती है बॉडी, मतलब इंसान कैसा है, लंबा है, छोटा है, उसका बॉडी वेट कितना है, उस पर वेरी करता है ये लेंथ बच्चों, ठीक। जो वॉल्स होती हैं कंपोज ऑफ स्केलेटल मसल्स, फाइबर कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक। तो जो इसकी मसल्स होती हैं बच्चों मेनली वो स्केलेटल मसल होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं और एक फाइब्रस लेयर से कवर होती हैं, और फिर उसके ऊपर क्या पाई जाती है बच्चों, एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है जो कि सिक्रीशन का काम करता है, ठीक। मसल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से मेन मसल्स देखी जाती हैं, एक तो हमारा देखा जाता है मसल्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स जिसको हम बोलते हैं, और ये होती हैं बच्चों सर्कुलर शेप की, ठीक। तो मसल्स कौन कौन सी होती हैं, एक होता है, पहला होता है सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स, ठीक। तो तीन तरह की कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं बच्चों, एक तो होता है सुपीरियर, दूसरा होता है मिडिल, और तीसरा होता है बच्चों इंफीरियर। और ये तीनों कैसी मसल्स हैं, फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं। ये क्या करती हैं, स्वेलोइंग में हेल्प करती हैं बच्चों, ठीक। तो जो हम घूंटते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो एक स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होता है बच्चों। जैसे आप बोल रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो स्तूक होता है वो हमारे मुंह के अंदर, हम घूंटते हैं या हम पानी पीते हैं, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा है, स्वेलिंग के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी, सुपीरियर, पहली यहाँ पे देखिए सुपीरियर, दूसरी है बच्चों हमारी, पहली हमारी सुपीरियर, दूसरी मिडिल, और तीसरी इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स मसल। दूसरी बच्चों हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, कौन कौन सी, स्टाइलोफेरेंजियल्स, सेलिम्फिंगोफेरेंजियल्स, पैलेटोफेरेंजियल्स। अभी इनका काम क्या होता है, तीन मसल है बच्चों, आप ये याद रखिएगा, 1 2 और 3। कौन कौन सी, स्टाइलोफेरेंजियल्स, फेरेंजियस, सेलोफिंगोफेरेंजियस और पैलेटोफेरेंजियस। इनका काम क्या होता है, ये फेरिंग्स को क्या करती हैं, एलिवेट करके रखती है, मतलब ये एक ऐसी जगह पर पाया जाता है बच्चों, अगर ये मसल कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो तो क्या करेगा, जो फेरिंग्स है वो नीचे की तरफ डिस्टेंड हो जाएगा। तो इसको अपर पोजीशन में मेंटेन करने के लिए ये तीन मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि एलिवेट फेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, जब हम घूंटते हैं तो एक बार जो फेरिंग्स है वो नीचे जाता है लेकिन फिर ऊपर आ जाता है, ठीक। तो ऊपर लाने के लिए ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक। तो अभी हमने क्या देख लिया, मसल्स के बारे में देख लिया। अब हम इसके डिवीजन के बारे में देखते हैं कि इसका डिवीजन क्या क्या होता है, कि जो हमारा फेरिंग्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चों, ठीक। तो सबसे पहला है बच्चों नेजोफेरिंग्स। तो जो हमारा फेरिंग्स है बच्चों वो लगभग कितने पार्ट, लगभग नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, तीसरा होता है बच्चों लैरोफेरिंग्स, ठीक। तो नेजोफेरिंग्स क्या है बच्चे, इसका लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी अबव द सॉफ्ट पैलेट। तो जो फेरिंग्स का सॉफ्ट पैलेट से ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक। आप जब किसी डायग्राम में देखेंगे तो जो सॉफ्ट पैलेट होती है उसके ऊपर फेरिंग्स का जो भी हिस्सा पाया जाता है वो किस में आता है, नेजोफेरिंग्स में आता है। अब इसके हम बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसके सर्फेसेस होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं। तो अगर हम एंटीरियर बाउंड्री की बात करें बच्चों तो ये कॉनिके पोस्टीरियर नेजल अपैरेटस, ठीक बच्चों। तो जो हमारी नेजोफेरिंग्स की एंटीरियर बाउंड्रीज होती है, एंटीरियर पार्ट होता है बच्चों, वो इंफीरियर कॉनिके, मतलब जो इंटरनल लेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटरनल
नेयर्स। नेयर्स क्या होते हैं बच्चों? जो नेजल कैविटी की क्या होती है? ओपनिंग। नेजल कैविटी ओपनिंग, जो हमारी नेजल कैविटी की जहां पर इंटरनल ओपनिंग होती है, कौन सी बच्चों? इंटरनल। ठीक, इंटरनल नेजल कैविटी ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉनके या इंफीरियर कॉनके कह सकते हैं बच्चों। ठीक, क्या कह सकते हैं? इंफीरियर कॉनके। तो जो नेजोफेरिंक्स का एंटीरियर पार्ट होता है वो कहाँ पर, इसके आगे क्या होती है? इंफीरियर कॉनके होती है। पोस्टीरियर में फेरेंजियल वॉल होती है। तो जो हमारा फेरिंग्स है उसका पोस्टीरियर अगर पार्ट देखेंगे तो क्या होती है? फेरेंजियल वॉल होती है। लेटरल में देखेंगे तो फेरेंगो टिम्पैनिक, जैसे कि स्टिचियन ट्यूब। ठीक, क्या होती है? जो हमारा फेरिंग्स होता है बच्चों उसमें क्या होती है? ओपनिंग होती है स्टिचियन ट्यूब की। स्टिचियन ट्यूब क्या करता है? हमारे फेरिंग्स को, नेजोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है किससे? हमारे मिडिल ईयर से बच्चों। ठीक, तो लेटरल पार्ट में ये होता है। अगर हम रूफ की बात करें तो उस रूफ में बेस ऑफ द स्कल, स्फेनॉइड एंड ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होती है। फ्लोर की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट होता है। क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट पैलेट। ठीक, तो जैसे अगर क्या हो गया, सपोज करो ये हो गया हमारा रूफ, सॉरी हाँ रूफ, ये हो गया हमारा फ्लोर। ठीक, और ये हो गए लेटरल्स बॉर्डर, इसके लेटरल बॉर्डर। और एक होता है एंटीरियर सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक, अगर कोई समझ करो एक हॉलो पाइप है तो हॉलो पाइप का जो आगे वाला हिस्सा हो गया ये एंटीरियर हो गया और जो पीछे वाला हिस्सा हो गया वो पोस्टीरियर हो गया, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। और जो इस साइड के और इस साइड का पार्ट हो गया वो क्या हो गया? लेटरल बॉर्डर हो गया। और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया बच्चों? रूफ हो गया। और नीचे वाला हिस्सा बे फ्लोर हो गया। ठीक, तो इस कंटेंट में यही आपको दिखाया गया कि इसकी बाउंड्रीज, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, रूफ बाउंड्री और फ्लोर जो बाउंड्री है उसके आसपास कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, तो अब हम नेजोफेरिंक्स के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। इसका फंक्शन होता है एयर पैसेज की तरह वर्क करता है। ओनली वार्म फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाई इंस्पायर्ड एयर बच्चों। ठीक, तो इसके कुछ फंक्शंस हो गए। दूसरा जो डिवीजन है बच्चों वो हमारा ओरोफेरिंक्स हो गया। इसका लोकेशन क्या होता है? पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लॉटिस। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो सॉफ्ट पैलेट से नीचे और एपिग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं बच्चों। और ये कहाँ होता है? ओरल कैविटी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ये ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है तो इसके पीछे जो हिस्सा पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। बाउंड्रीज इसकी क्या क्या होती हैं बच्चों? सेम जैसे हम वहां पे बात कर रहे थे, बस यहाँ पर हम फ्लोर की बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोर पे बच्चों क्या है? ये ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है, जहां पर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ठीक, एंटीरियर बाउंड्री में फाउकस, इस्थमस ऑफ द फाउकस एंड ओरल कैविटी बच्चों। ठीक, तो इंटीरियरली क्या प्रेजेंट होती है? हमारी ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। इस्थीमस ऑफ द फाउसेस के बारे में हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों पोस्टीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल प्रेजेंट होती है। लेटरल में पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। ठीक, ये क्या होते हैं बच्चों? एक तरह के फोल्ड्स होते हैं जिससे क्या बनती है हमारी इम्यूनिटी। जैसे आप अगर फेरेंजिस को देखेंगे बच्चों तो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? यही फोल्डिंग से क्या बनती है? टॉन्सिल्स वो बनती हैं बच्चों। ठीक, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। अगर हम रूफ की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट और फ्लोर की बात करें तो टंग देखा जाता है बच्चों। फंक्शन क्या होता है? पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। तो ये फूड और एयर का एक तरह से पैसेज का काम करते हैं जिससे फूड हमारे इसोफेगस में जाता है और एयर हमारे कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है बच्चों। ये स्वेलोइंग में भी हेल्प करते हैं। तीसरा हमारा बच्चों लैरिंजोफेरिंक्स। क्या बच्चों? तीसरा पार्ट जो हमारा है वो है लैरिंजोफेरिंक्स। इसका लोकेशन क्या होता है बच्चों? पोस्टीरियर टू द लैरिंग्स, posterior to the larynx extend from epiglottis to the C6 vertebra बच्चों। ठीक, अब ये कहाँ पाया जाता है? लैरिंग्स के पोस्टीरियर पाया जाता है। ठीक, सपोज करो ये हमारी क्या है? लैरिंग्स है तो, और ये क्या है? फेरेंजियल है, तो ये इसके पीछे पाया जाता है। मतलब जो लैरिंग्स है बच्चों उसके पीछे लैरिंजोफेरिंक्स पाया जाता है ऐसे। ठीक, अगर ये मेरा क्या हो गया? लैरिंग्स हो गया जो फोल्ड है बच्चों, और इसके पीछे क्या पाया जाता है? ऐसे फेरिंग्स पाया जाता है। ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं बच्चों। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक? एपिग्लॉटिस से लेके 6 वर्टिब्रा के बीच में देखा जाता है हमारा क्या? लैरिंजोफेरिंक्स।
ये याद रखिएगा। ठीक, बाउंड्रीज के बारे में बात कर रही है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, रूफ और फ्लोर। एंटीरियर में लैरिंजियल इनलेट एंड थॉराइड कार्टिलेज बच्चों। अगर हम एंटीरियर बाउंड्री के बारे में बात करें तो लैरिंजियल का क्या, जो लैरिंग्स होता है उसका इनलेट होता है, दूसरा बच्चों थायराइड कार्टिलेज होता है। पोस्टीरियर बात की बात है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल होती है। लेटरल में पायरिफॉर्म फोसा, जिसको हम रेसिसस भी कहते हैं बच्चों। ठीक, ये एक तरह की कैविटी होती, कैविटी या फिर डिप्रेशन बोल सकते हैं, जो कि लेटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है। रूफ में हमारा एपिग्लॉटिस, फ्लोर पे कंटिन्यूअस विद द किसके साथ, ट्रैकिया के साथ, या लैरिंजियल ट्रैकिया, या ट्रैकिया नहीं बच्चों, लैरिंग्स के साथ कन्वर्ट होता है बच्चों। ठीक, लैरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, डायरेक्ट फूड टू द इसोफेगस एंड एयर टू द लैरिंग, प्रोटेक्ट एयरवे ड्यूरिंग swallowing। ठीक, अब ये जो लैरिंजोफेरिंक्स होता है वो बच्चों इसोफेगस या फूड पाइप से भी कनेक्टेड होता है और लैरिंग्स बॉक्स से भी कनेक्टेड होता है। तो इसका काम क्या होता है, फूड को उधर डायरेक्ट करना, इसोफेगस में डायरेक्ट करना, और एयर को कहाँ डायरेक्ट करना, हमारे ट्रैकिया में डायरेक्ट करना। ठीक, अब ओपनिंग की बात करते हैं कि जो हमारा फेरिंग्स होता है उसमें कितने तरह की ओपनिंग्स होती है, मतलब वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आके ओपन होती हैं बच्चों। मतलब फेरेंजियल जो मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ओपनिंग्स होती है, मतलब कई स्ट्रक्चर आके फेरेंजिया में, फेरिंग्स में ओपन होते हैं। तो सबसे पहला बच्चों टू पोस्टीरियर नेयर्स, ठीक, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉनिके बोलते हैं। ठीक, जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है बच्चों वो भी कहाँ होती है, हमारे नेजोफेरिंग्स में होती है। फिर टू ऑस्टिचियन ट्यूब ओपनिंग, जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारे ऑस्टिचियन ट्यूब होते हैं वो कहाँ आके ओपन होते हैं, हमारे मिडिल, कनेक्ट नेजोफेरिंग्स इनटू द विद द मिडिल ईयर, मतलब जो नेजोफेरिंग्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मिडिल ईयर से कनेक्ट कर रहे हैं। तीसरा होता है बच्चों फाउसस ओरल apparatus, कनेक्ट ओरोफेरिंग्स विद द ओरल कैविटी। तो फाउसस किसको हम कहते हैं बच्चों, जो ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है किसमें, हमारे फेरिंग्स में जो ओपनिंग होती है उसको हम फाउसस बोलते हैं बच्चों। फिर आ जाता है लैरिंजियल इनलेट, कनेक्ट्स लैरिंजोफेरिंग्स विद द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स को लैरिंजोफेरिंग्स से क्या करते हैं बच्चों, कनेक्ट कराते हैं। ठीक, तो ये ओपनिंग के बारे में बात होगी जो कि हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। अब हम लाइनिंग की बात कर लेते हैं कि जो इसकी कवरिंग होती है वो कैसी होती है बच्चों, या हम इसको लाइनिंग भी कह सकते हैं। ठीक, तो लाइनिंग कैसी होती है बच्चों, एक तो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग, पहली हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की, दूसरी हमारी लिम्फोइड टिश्यू की लाइनिंग होती है। ठीक, जैसे रेस्पिरेटरी टाइप इन नेजोफेरिंग, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल इन ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स में टू विथस्टैंड फ्रिक्शन एंड फूड। अब जो हमारा नेजोफेरिंग्स होता है बच्चों वहाँ पे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल पाए जाते हैं इन ओरोफेरिंग्स में। ठीक, और नेजोफेरिंग्स में एंड लैरिंजोफेरिंग्स में, मतलब तीनों में क्या होती है बच्चों, तीनों में क्या होती है, सेम होती है। सॉरी, मैं अलग समझ गया था। जो लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की तीनों में सेम होती है। वो कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की क्या होती है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों लिम्फोइड टिश्यू फॉर्म द वोल्डायर्स रिंग्स ऑफ टॉन्सिल। अब ये वोल्डायर्स रिंग्स ऑफ टॉन्सिल्स क्या होता है बच्चों, अगर आप अपना फेरिंग्स ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपको कुछ लिम्फोइड टिश्यू या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह का इम्यून और टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसको हम वोल्डायर रिंग्स कहते हैं। जैसे ये हमारा फेरिंग्स अगर हो गया तो इसके आसपास, मतलब इसके अपर बाउंड्रीज पे, लोअर बाउंड्रीज पे और साइड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टॉन्सिल्स की रिंग कहते हैं। ठीक, तो ये लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो एक तरह से यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन कराते हैं, जो और ये जो इन टिश्यू से जो रिंग बनता है बच्चों उसको हम वोल्डायर रिंग ऑफ टॉन्सिल्स कहते हैं। इसको मैं फर्दर किसी लेक्चर में डिटेल में समझा दूंगा बच्चों की वो ये वोल्डायर रिंग्स ऑफ टॉन्सिल्स होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा
फेरिंग्स ख़त्म होता है बच्चों। जैसे हमने फेरिंग्स के बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के किसके बारे में पढ़ा, डिवीजन के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के लोकेशन के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के मसल्स के बारे में पढ़ा और फेरिंग्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा बच्चों। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर चालू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं बच्चों। ठीक, तो लैरिंग्स होता क्या है, लैरिंग्स एक तरह का बच्चों समझ लीजिए कनेक्शन है, किसमें, ट्रैकिया में और फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स क्या है, एक तरह का समझिए कॉमन पैसेज है, किसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। लेकिन जो हमारा लैरिंग्स है वो उसमें सिर्फ क्या आ सकती है बच्चों, एयर आ सकती है। तो जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है उस पर एक मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड के फूड ना आए किसमें, लैरिंग्स में, और जो एयर है वो किसमें आए, सिर्फ लैरिंग्स में है, और फूड जो है वो हमारे इसोफेगस में चला जाए। तो लैरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स को पर्टिकुलरली लैरिंजोफेरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है, ट्रैकिया से कनेक्ट करता है। तो ठीक, अब हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं, लैरिंग्स को स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी वॉइस निकल रही होती है बच्चों, इसी के मदद से निकल रही होती है। ठीक, निकल रही होती है। देखते हैं कि होता क्या बच्चों। द लैरिंग्स इज ए कार्टिलिजीनियस मस्कुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द लैरिंगोफेरिंग्स टू द ट्रैकिया बच्चों। जैसा कि हमने बात किया था कि ये ट्रैकिया को किससे कनेक्ट कर रहा है, लैरिंगोफेरिंग्स से कनेक्ट कर रहा है, या फिर फेरिंग्स हम भी बोल सकते हैं। अब ये एक तरह का कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है और मस्कुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो हमारी लैरिंग्स है बच्चों उसमें कुछ कार्टिलेजेस भी पाए जाते हैं, मसल्स भी पाई जाती हैं और बोन्स भी पाई जाती हैं और मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं। ठीक, तो इनके इंटीग्रेशन से, इनके आपस में मिलने से एक क्या बनता है बच्चों, एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं बच्चों, जो कि कनेक्ट करता है लैरिंजोफेरिंग्स को किससे, हमारे ट्रैकिया से। इट फंक्शंस एज ए पैसेज फॉर एयर, prevent food from entering the lower respiratory tract and act as the organ of phonation, voice production। ठीक, तो ये एक तरह का बच्चों क्या है, पैसेज है जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को किससे कनेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। ठीक, तो जैसे हमने शुरू में पार्ट फर्स्ट में बात किया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो लैरिंग्स है बच्चों वो एक तरह का जंक्शन हो गया जो कि हमारा फेरिंग्स, नोज और नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ये क्या, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ट्रैकिया क्या, लैरिंग्स क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जंक्शन हो गया, ये एक तरह का ब्रिज हो गया बच्चों। ठीक, इसका काम क्या है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर, फूड या और भी किसी फॉरेन बॉडी को ना आने देना। ठीक, एक तरह का क्या काम किया, एक तरह का सिग्नल का काम, सॉरी बच्चों, एक तरह का प्रोटेक्शन का काम कर रहा है बच्चों। ठीक, और ये ऑर्गन ऑफ फोनेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, वोकल कार्ड प्रेजेंट होती है। लोकेशन क्या होता है बच्चों, एंटीरियर नेक एक्सटेंडिंग फ्रॉम C3 टू C6 बच्चों। कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, C3 से लेके, जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 है और सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 है, इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है बच्चों। इन दोनों के बीच में नहीं, मतलब C3 से लेके C6 के तक पाया जाता है। लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 सेंटीमीटर। फेरिंग्स का कितना लेंथ था बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 12 से लेके 14 सेंटीमीटर। उसका लोकेशन क्या था बच्चों, बेस ऑफ द स्कल, हमारा क्या था, बेस ऑफ द स्कल से लेकर के C6 लेवल तक। ठीक, और इसका लोकेशन क्या है बच्चों, C3 से लेके C6, और इसकी लेंथ कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लेंथ जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों इसके बाउंड्रीज के बारे में, कि इसके जो सरफेसेस होते हैं, जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं, वो किससे किससे कनेक्टेड होती हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम सुपीरियर बाउंड्री की बात करते हैं। सपोज करिए ये हमारा क्या बच्चों, लैरिंग्स है, तो ये क्या हो गई, इसकी सुपीरियर बाउंड्री हो गई। ठीक, सुपीरियर बाउंड्री किससे करती है,
कंटिन्यू विद द लैरिंजोफेरिंक्स वाया लैरिंजियल इनलेट, जिसको हम एडिटस लैरिंजिस बोलते हैं बच्चों, ठीक। क्या बोलते हैं? एडिटस लैरिंजिस। जो हमारे लैरिंग्स का सुपीरियर बाउंड्री होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? लैरिंजोफेरिंक्स से कनेक्टेड होती है वाया लैरिंजियल इनलेट। किससे? लैरिंजियल इनलेट। लैरिंजियल इनलेट मतलब ऐसी ओपनिंग जिससे हम लैरिंजिया में क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिटस लैरिंजिस बोलते हैं उस ओपनिंग को। दूसरा बच्चों हमारी इंफीरियर बाउंड्री की बात करें, कंटिन्यूस विद द ट्रैकिया एट द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक। तो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? लैरिंग्स का एक पार्ट होता है, कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है, जो कि क्या करता है? लैरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है बच्चों, ठीक। फिर एंटीरियर अगर हम बात करें कि जो हमारे लैरिंग्स का एंटीरियर पार्ट, ये हमारा अगर लैरिंग्स है तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है बच्चों, ये किससे कनेक्टेड है? स्किन, फेसिया एंड स्ट्रैप मसल्स ऑफ द नेक। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, अगर हम लैरिंग्स के एंटीरियर पार्ट की बात करें तो स्किन, फेसिया से ही कनेक्टेड होती है और कुछ मसल से कनेक्टेड होती है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, ये हमारा लैरिंग्स का एंटीरियर और ये हमारा क्या हो गया? पोस्टीरियर ओपन टू द फेरिंग्स पायरिफॉर्म फोसा, ठीक। किसमें कनेक्ट, ये किससे कनेक्टेड होता है बच्चों? क्योंकि देखिए जो फायरिंग्स था वो C6 तक पाया जा रहा था, लेकिन जो लैरिंग्स वो C3 से लेके C6 पे पाया जाता है। तो जो फायरिंग्स वाला पार्ट C3 से लेके C6 तक था वो लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है, जस्ट उसके, ये क्या हो गया? ये हमारा अगर फायरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स हो गया, तो इसके जस्ट पीछे पाया जाता है बच्चों, ठीक। तो पोस्टीरियर पार्ट किससे कनेक्ट हो गया? हमारे लैरिंग्स से कनेक्टेड, सॉरी फायरिंग्स से कनेक्टेड होता है। किसका? लैरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट फायरिंग्स के एंटीरियर पार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक। तो ये इसकी बाउंड्रीज के बारे में हो गया। लेटरल बाउंड्रीज में थायराइड कार्टिलेज एंड एसोसिएटेड मसल्स, मतलब ये हमारी लेटरल बाउंड्रीज हो गई। ये किससे कनेक्टेड है? थायराइड कार्टिलेज और कुछ उससे एसोसिएटेड जो मसल्स होती हैं, ठीक। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, ठीक। तो अगर हम लैरिंग्स की बात करें, मेड ऑफ कार्टिलेज, मसल्स, लिगामेंट्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन अरेंज टू प्रोटेक्ट एयरवे एंड प्रोड्यूस साउंड, ठीक। तो हमारे जो लैरिंग्स है बच्चों वो इस तरह से बना हुआ होता है कि जो हमारा क्या है बच्चों? वॉइस बॉक्स है, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, उसको क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, जिससे हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, या हमारा जो लैरिंग्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो उस स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए इतना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें क्या क्या आता है? हमारा कार्टिलेजेस आते हैं, हमारे मेम्ब्रेनस एंड लिगामेंट्स आते हैं, हमारे मसल्स ऑफ लैरिंग्स आते हैं और वोकल कॉर्ड आता है, ठीक। तो वोकल कॉर्ड ही एक हमारा क्या है बच्चों? एक तरह से वाइटल पार्ट है किसका? हमारे लैरिंग्स का। वाइटल पार्ट ऑफ लैरिंग्स हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक। लैरिंग्स कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों इसका अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। अब हम जैसे हमने देखा कार्टिलेजिनियस था, मसल्स थे, मेम्ब्रेन थे, लिगामेंट थे। अब हम कार्टिलेज की बात करते हैं कि टोटल कितने कार्टिलेज होते हैं हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है बच्चों उसमें टोटल 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसमें से कुछ पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और कुछ अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। अगर हम पेयर्ड कार्टिलेज की बात करें तो हमारा एरेटिनॉइड कार्टिलेज, नंबर मतलब 2 मतलब पेयर में प्रेजेंट है, ये पिरामिड शेप का होता है। अटैचमेंट फॉर वोकल कॉर्ड्स, मूवमेंट्स कंट्रोल एंड वॉइस पिच। ये क्या करता है बच्चों? वोकल कॉर्ड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और अगर इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो उसके पिच को भी कंट्रोल करेगा। दूसरा है बच्चों कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी पेयर में होते हैं। ऑन एपेक्स ऑफ द एरिटिनॉइड्स सपोर्ट एरिफिंजियल एरिफिगोग्लॉटिक्स फोल्ड।
तो एपिग्लोटिक फोल्ड्स जो होते हैं बच्चों उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे कि ये इनका लोकेशन क्या होता है बच्चों। फिर आता है तीसरा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये भी पेयर होते हैं। विथ इन एपिग्लोटिक फोल्ड्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर ये हमारे पेयर्ड कार्टिलेज 3 हो गए और 3 हमारे क्या हो गए बच्चों, अनपेयर्ड कार्टिलेज हो गए। पहला हमारा थायराइड कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज फॉर्म्स एडम्स एप्पल, ओपन्स पोस्टीरियरली। तो बच्चों जो आप एडम्स एप्पल देखते हैं, जो उभरा हुआ पार्ट आप अपने बॉडी में देखते हैं लैरिंग्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, जो किससे बना होता है, थायराइड कार्टिलेज से बना होता है। दूसरा बच्चों क्रिकॉइड कार्टिलेज, रिंग शेप का होता है, नैरो एंटीरियरली ब्रॉड पोस्टीरियरली फॉर्म द इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द लैरिंग्स बच्चों। ठीक, जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है वो बच्चों आगे क्या होता है, पतला होता है, लेकिन आप जब उसके पीछे जाएंगे, पोस्टीरियर पार्ट में जाएंगे बच्चों, तो वो ब्रॉडर हो जाता, मतलब चौड़ा हो जाता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट को क्या करता है, फॉर्म करता है। तीसरा है बच्चों एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होती है, ओपनिंग होती है हमारे ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में बच्चों। ठीक, हमारे फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम एपिग्लॉटिस बोल सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या होता है बच्चों, कार्टिलेज होता है। ठीक, अब आप इस डायग्राम में बच्चों एक एक कार्टिलेज को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है बच्चों, हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर किसका, एपी व्यू हम बोल सकते हैं, या एंटीरियर व्यू बोल सकते हैं किसका बच्चों, हमारे लैरिंग्स का। ठीक, तो हम इसमें मेजर कार्टिलेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जैसे हमने बात की थी एपिग्लॉटिस, ये क्या बच्चों, अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल इन नंबर होते हैं। दूसरा था बच्चों हमारा थायराइड कार्टिलेज, ये भी सिंगल होता है। और तीसरा हमने क्या बात की थी, क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में बच्चों। ठीक, तीसरा हमने किसके बारे में बात की थी, क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिस क्या बच्चों, ये ओपनिंग है, या फिर क्या, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो जो कि हमारा लाइट लेटरल व्यू है बच्चों, इसमें आप देख रहे होंगे कि एपिग्लॉटिस एक तरह का मस्कुलर फ्लैप या फिर कार्टिलिजिनियस फ्लैप है बच्चों। क्या है, कार्टिलिजिनियस फ्लैप है, जो कि जो हमारी ट्रैकिया की या वोकल कॉर्ड की ओपनिंग है और जो हमारा लैरिंजोफैरिंग्स है उसके बीच में क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, जिससे क्या हो सके, एपिग्लॉटिस हमारे ट्रैकिया के अंदर ना जाए बच्चों। ठीक, तो एपिग्लॉटिस ये हमारा हो गया। थायराइड कार्टिलेज जैसे ये ब्रॉड होता है बच्चों। ठीक, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है जो कि एक उभरा हुआ पार्ट बनाता है किसका, हमारे लैरिंग्स का, जिसको हम फील कर सकते हैं। आप थायराइड कार्टिलेज को टच करके यहाँ से फील कर सकते हैं, ये क्या करता है, एडम्स एप्पल बनाता है। ठीक, और थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे, ठीक है, पहला हमारा ये हो गया एपिग्लॉटिस, दूसरा हो गया हमारा ये थायराइड कार्टिलेज, तीसरा हो गया बच्चों हमारा ये क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो 3 कार्टिलेज आप एपी व्यू में देख रहे होंगे बच्चों। ठीक, और ये हमारी जो आप येलो कलर में देख रहे हैं बच्चों, ये क्या होगी, बॉडी ऑफ हायोइड बोन। ठीक, ये हायोइड बोन होती है जो कि हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। ठीक, तीसरा क्रिकॉइड कार्टिलेज आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये बच्चों क्या है, आगे नैरो है। क्या बच्चों, नैरो मतलब कम चौड़ी है, लेकिन आप ये जैसे जैसे एक्सटेंड होके पीछे जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो जा रही है, ब्रॉडर हो जा रही है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो पीछे जाके कनेक्ट हो रही है। ठीक, ये हमारा इस तरफ से उसी सेम उस तरफ से भी आया होगा, तो वो आपस में क्या हो रही हैं, ऐसे एक रिंग बना ले रही है। ठीक, रिंग बनाने से जो हमारा लैरिंग्स है उसके पोस्टीरियर पार्ट को क्या करती है, एक पोस्टीरियर पार्ट पे रिंग बनाती है जो कि उसका प्रोटेक्शन का काम करती है बच्चों। ठीक, तो ये हमारे अनपेयर्ड कार्टिलेज हो गए। ठीक, अब हम पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो पेयर्ड कार्टिलेज कितने थे हमारे, ये भी 3 थे। एक था एरिटिनॉइड कार्टिलेज, दूसरा था कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, तीसरा था क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक, तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक, ये क्या कर रहा है बच्चों, एक तरह से बना रहा है स्ट्रक्चर जो हमारे इसको कनेक्ट कर रहा है, एपिग्लॉटिक्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, थायराइड कार्टिलेज से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, किससे कनेक्ट कर रहा है, एपिग्लॉटिस और थायराइड कार्टिलेज के बीच में क्या पाया जा रहा है, एरिटिनॉइड कार्टिलेज पाया जा रहा है बच्चों। ठीक, दूसरा बच्चों क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, तीसरा बच्चों क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये भी एक तरह का पेयर्ड होता है, मतलब दोनों साइड में पाए जाते हैं, एपिग्लॉटिस का और इसके वेस्टिबुलर फोल्ड्स के बीच में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, तीसरा था बच्चों हमारा एक क्या,
कॉनिकुलेट कार्टिलेज, ठीक, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ठीक। तो ये छोटे से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, आप डायग्राम देखेंगे बच्चों तो उसमें आपको एक अच्छे से दिखेगा। अब हम कुछ लिगामेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों। तो इसमें आप लिगामेंट देख रहे होंगे, थायराइड मेम्ब्रेन, दूसरी बच्चों क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, तीसरा बच्चों क्वाड्रे एंगल मेम्ब्रेन या फिर कोनस इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। तो इस डायग्राम में अगर आप जाएंगे तो जो ये आपको क्या दिख रही है, थायराइड मेम्ब्रेन दिख रही है बच्चों, ठीक। थायराइड मेम्ब्रेन क्या करती है, हायर्ड बोन को, कौन सी बोन को बच्चों, हायर्ड बोन को किससे कनेक्ट कर रही है, हमारे थायराइड कार्टिलेज से कनेक्ट कर रही है, ठीक। थायराइड कार्टिलेज से कनेक्ट कर रही है, ठीक। तो हायर्ड बोन और थायराइड कार्टिलेज के बीच में क्या पाई जाती है, थायराइड मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक बच्चों। दूसरी यहां पर आप देख रहे होंगे क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, क्या बच्चों, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, जैसे इसका नाम है क्रिकोथायरॉइड, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है बच्चों, जो हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज है और हमारी जो थायराइड कार्टिलेज है, दोनों को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। मैं आपको एक अलग कलर कर दे रहा हूं इसको, जो आप यहाँ पे एक कलर देख रहे हैं, अरे सॉरी, जो आप ये ग्रीन कलर से देख रहे हैं बच्चों, ये क्या हमारी क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट है, जो हमारे थायराइड कार्टिलेज को और क्रिकॉइड कार्टिलेज को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ठीक। अब यहाँ पर आप बीच में देखो ना, क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट बच्चों, क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट क्या कर रही है, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक ऐसा लिगामेंट दिख रहा होगा, ठीक, रेड कलर से, किसके बीच में, क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में और किसके बीच में, ट्रैकिया के बीच में, ठीक। तो थायराइड मेम्ब्रेन हाइड बोन और किसको कनेक्ट कर रही है, थायराइड कार्टिलेज को, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज को कौन कनेक्ट कर रहा है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहा है, क्रिकॉइड को और ट्रैकिया का बच्चों, ठीक। तो ये तीन मेजर लिगामेंट्स के बारे में बात हो गई या फिर मेम्ब्रेन के बारे में बात हो गई बच्चों, ठीक। आप इसमें भी देख रहे होंगे बच्चों, तो ये चारों तरफ से प्रेजेंट हो, जैसे थायराइड मेम्ब्रेन की बात कर ली, फिर यहाँ पर एक फैटी पैड प्रेजेंट होता है जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक। तो ये कुछ इसके मेजर क्या हो गए, कार्टिलेज हो गए, मेम्ब्रेन्स हो गई और लिगामेंट्स हो गई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, आप इसको एक बार दो बार बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक। अब हम मसल ऑफ लैरिंग्स की बात करते हैं कि जो हमारी लैरिंग्स होती हैं उसमें कौन सी और कितनी मसल्स पाई जाती हैं बच्चों, ठीक। तो अगर हम लैरिंजियल मसल्स की बात करें बच्चों, तो दो तरह की मसल्स होती है, एक हमारा इंट्रिंसिक मसल्स होता है, दूसरा हमारा एक्सट्रिंसिक मसल होता है। इंट्रिंसिक मसल्स मतलब जो उसके अंदर पाई जा रही हैं बच्चों, और एक्सट्रिंसिक मसल जो उसके बाहर पाई जा रही हैं बच्चों, ठीक। तो अगर हम इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें तो कंट्रोल वॉइस एंड वोकल कॉर्ड टेंशन, ठीक। जैसे इंट्रिंसिक, इंटरनल, तो इंटरनल क्या है बच्चों, हमारा वोकल कॉर्ड है, तो हम वोकल कॉर्ड के जो पिच को कंट्रोल करने में या उसके टेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, उसको हम इंट्रिंसिक मसल्स बोल सकते हैं, ठीक। तो ये टोटल 5 होती हैं बच्चों। एक होता है हमारा क्रिकोथायरॉइड, जैसे हमने वहां पर देखा था पिछले स्लाइड्स में। दूसरा था बच्चों पोस्टीरियर क्रिको एटिनॉइड ओपेंस, पोस्टीरियर क्रिको, दूसरा था बच्चों हमारा, पहला ये हो गया क्रिकोथायरॉइड। ये क्या करती है, टेंस वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड को क्या करती है बच्चों, टाइट करती है, जिससे पिच जो होता है, आवाज जो होती है वो तेज निकलती है बच्चों। दूसरा है हमारा पोस्टीरियर क्रिको एटिनॉइड, ये क्या करती हैं, अबडक्ट वोकल कॉर्ड्स एंड ओपन्स एयरवे। ये क्या करती हैं, वोकल कॉर्ड को क्या करती हैं, अबडक्ट मतलब ऊपर की तरफ लाती हैं या फिर फैला देती हैं बच्चों। अबडक्शन का मतलब क्या हो गया, दो चीज को दूर दूर लेके जाना या फिर मीडियल प्लेन से दूर ले जाना। तो जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है बच्चों, अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले क्या होता है, वो ऐसे होता है, ठीक। लेकिन जब अबडक्शन अगर ऐसे है तो क्लोज है, एयरवे क्या है, ओपन नहीं है। लेकिन जब ये ऐसे हो जाता है, अबडक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, एयरवे ओपन हो जाता है, ठीक। तो जो हमारी ये मसल्स है
कौन सी पोस्टीरियर क्रिकोएटिनॉइड मसल्स है, ये क्या करती हैं, वोकल कॉर्ड को क्या करती हैं, अबडक्ट मतलब दूर दूर लेके जाती है, जिससे क्या होता है हमारा एयरवे क्या होता है ओपन हो जाता है बच्चों। फिर हमारा है लेटरल क्रिकोएटिनॉइड, ये क्या करती हैं, अबडक्ट वोकल कॉर्ड एंड क्लोजर एयरवे, ये अडक्ट करती हैं बच्चों। ठीक, ये क्या कर रहा था, अडक्ट कर रहा था, और दूसरी क्या कर रही है बच्चों, अडक्ट कर रही है, मतलब ये एयरवे को क्लोज करने में हेल्प करती है। तीसरा थायरोआर्टिनॉइड, ये क्या करती हैं, रिलैक्स वोकल कॉर्ड एंड लोअर पिच, तो ये क्या करती है, जो हमारा वोकल कॉर्ड करता है उसको क्या करती है, रिलैक्स कर देती है, जिससे आवाज़ जो है बच्चों उसका पिच जो है वो कम हो जाता है। पांचवा है बच्चों एरिटिनॉइड, जिसको हम ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक, दो होती है बच्चों, एक एरिटिनॉइड में दो होती मसल्स होती है, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है ऑब्लिक। ये क्या करती है, अडक्ट वोकल कॉर्ड एंड क्लोज रीमा ग्लोटाइड्स, ये एक पार्ट है बच्चों किसका, हमारे लैरिंग्स का, ये क्या करती है उसको क्लोज करने में हेल्प करती है। अगर हम एक्सटेंसिव मसल्स की बात करें तो इसमें हमारा सुप्रा हाइड एंड इंफ्राहाइड मसल्स एलिवेट और डिप्रेस लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड स्पीच। ठीक, तो जब हम बोलते हैं तो बच्चों हमारा जो लैरिंग्स है वो कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है, तो उसके लिए कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, सुप्राहाइड मसल्स एंड इंफ्राहाइड मसल। ठीक, ये क्या करती है, एलिवेशन और डिप्रेशन में हेल्प करती हैं किसके, हमारे लैरिंग्स की, जब हम बोलते हैं या फिर जब हम कुछ खाते हैं। ठीक, तो ये मसल्स के बारे में बात हो गई। अब हम चौथा देखते हैं बच्चों वोकल कॉर्ड्स के। हमने क्या क्या पढ़ा, कार्टिलेज पढ़ा, मेम्ब्रेन और लिगामेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मसल्स के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं वोकल कॉर्ड के बारे में। ठीक, तो बच्चों ये वोकल एक फाइब्रो इलास्टिक, ये भी एक तरह का लिगामेंट ही होता है बच्चों, लेकिन देखिए दो तरह के वोकल कॉर्ड है, एक ट्रू वोकल कॉर्ड होता है जो एक्चुअल क्या करता है बच्चों, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक बच्चों लेकिन फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, ये वेस्टिबुलर ऑर्गन है एक तरह का, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव काम होता है बच्चों, जो हमारी एक्चुअल वोकल कॉर्ड होती है, ट्रू वोकल कॉर्ड होती है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है बच्चों। ये फाइब्रो इलास्टिक लिगामेंट है, कवर्ड विथ म्यूकोसा, किससे कवर्ड होती है बच्चों, म्यूकोसा किससे कवर्ड होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ल्यूब्रिकेशन फॉर द वॉइस प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है उसके ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प कर रही होती है बच्चों। ठीक, फंक्शन क्या होता है, वॉइस प्रोडक्शन, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स वाइब्रेट द ट्रू वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, जब हमारे लंग्स से एयर क्या होती है बच्चों, एक्सपायर्ड होती है या बाहर निकलती है, तो जो वोकल कॉर्ड होती है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिससे क्या होता है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है बच्चों। टेंशन, लेंथ एंड ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स डिटरमाइन पिच एंड टोन, तो बच्चों जो वोकल कॉर्ड होता है उस पर जितना टेंशन होगा, जो हमारा टेंशन का लेंथ होगा, मतलब कितने देर तक वो टेंशन बना है, और जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस पर ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारी आवाज़ होगी उसका टोन कैसा होगा, उसका पिच कैसा होगा बच्चों। ठीक, तो ये वोकल कॉर्ड के बारे में हो गया। अब इसकी हम कुछ ब्लड सप्लाईज के बारे में देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसी होती हैं और क्या होती हैं। तो जो हमारी सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी होती है, फ्रॉम सुपीरियर किससे बच्चों, थायराइड आर्टरी, जो हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है उसका जो सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी होता है, मतलब सुपीरियर थायराइड आर्टरी के ब्रांच कौन सी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी का भी क्या होता है बच्चों, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। ठीक, उसका एक ब्रांच होता है जो कि किसको प्रोवाइड करता है, हमारे लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई देता है बच्चों। ठीक, और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी फ्रॉम इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक, तो दो आर्टरीज हो गई, कौन कौन सी, पहली हमारी सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, दूसरी हमारी इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, जो कि हमारे लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई दे रही हैं बच्चों। ठीक, तीसरी हमारी अब हम वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं। वेनस ड्रेनेज किससे होता है, सुपीरियर लैरिंजियल वेन इंटरनल जगुलर वेन्स में जाकर ड्रेन करती है। दूसरी है बच्चों इंफीरियर लेंजर वेन, जो कि हमारे ब्रेकोसेफेलिक ब्रेन में जाके ड्रेन करती है। ठीक, तो ये क्या हो गया ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज के बारे में। ठीक, अब हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो नर्व सप्लाई बच्चों, एक तो हमारी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व हो गई, क्रेनियल नर्व 10th जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करती है, सेंसरी अबव वोकल कॉर्ड मोटर टू क्रिकोथोराइड। अब ये दोनों काम करती हैं बच्चों, ये तो मोटर का भी काम करती है और सेंसरी का भी काम करती है। वोकल कॉर्ड के अबव जो होती है वो
किसका काम करती है, सेंसरी का काम करती है। लेकिन जो क्रिकोथोराइड लिगामेंट्स होता है या क्रिकोथोराइड हमारा मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे जो इसका पोर्शन होता है वो एक तरह का मोटर का काम करता है। सेंसरी मतलब स्टिमुलस को लेके जाना, मोटर मतलब जो ब्रेन से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको वहां तक पहुंचाना। दूसरी है बच्चों रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये भी क्रेनियल नंबर 10th होती है बच्चों। इसका क्या है, उसी का एक पार्ट होता है, ठीक। सेंसरी विलो वोकल कार्ड एंड मोटर टू ऑल इंट्रेंसिक मसल एक्सेप्ट क्रिकोथोराइड, ठीक। तो ये सेंसरी और मोटर दोनों का काम कर, मतलब ये मिक्स नर्व होती है। तो क्रेनियल नर्व 10th की जो सप्लाई है वो हमारे लैरिंजियल पार्ट को सप्लाई करती है बच्चों, ठीक। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा लैरिंग्स होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक। तो सबसे पहला है एयरवे प्रोटेक्शन, प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक। तो ये क्या करता है बच्चों, एक तरह का बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है। जो हमारा ट्रैकिया है वो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर उसमें बच्चों थोड़ा सा भी कुछ चला जाएगा तो वो हमारे ट्रैकिया को ब्लॉक कर सकता है, चोक कर सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो जो हमारा लैरिंग्स है एक तरह का जंक्शन का काम कर रहा है, या फिर एक तरह का बोल सकते हैं ब्लॉकेज, या फिर एक बोल सकते हैं दरवाजे का काम करता है, जो कि किसी भी फॉरेन बॉडी को ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ठीक। तो ये हो गया प्रोटेक्शन का काम। दूसरा बच्चों वॉइस प्रोडक्शन, ठीक। तो वोकल कॉर्ड जो हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है उसके वाइब्रेशन से क्या होता है बच्चों, वॉइस का प्रोडक्शन होता है। क्या प्रोडक्शन होता है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है। तीसरा बच्चों कफ रिफ्लेक्स, देखिए अब कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस अगर हमारे लैरिंग्स में जाएगा, ठीक, या फिर ट्रैकिया में जाएगा तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्स लाता है बच्चों, कफ रिफ्लेक्स लाता है। जो इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं, कुछ स्केलेटल मसल्स होती हैं, जिससे कफ का रिफ्लेक्स का ओरिजिनेशन होता है, जो क्या करती है, एक्सपल्स इरिटेंट्स फ्रॉम द एयरवे। एयरवे में जो भी इरिटेंट्स जा रहा है बच्चों उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करती हैं। चौथा बच्चों रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, ओपन एंड क्लोज एयरवे एंड वोकल कॉर्ड मूवमेंट। जैसे हमने अबडक्शन और एडक्शन की बात की थी, किसके, वोकल कॉर्ड की। कुछ मसल्स होती हैं जो वोकल का क्या कराती हैं, अबडक्शन कराती हैं और एडक्शन कराती हैं, जिससे क्या एयरवे की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है बच्चों, रेगुलेट होती है, ठीक। तो ये कुछ मेजर फंक्शन हो गए हमारे लैरिंग्स के बारे में, ठीक। तो हमने अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक खत्म कर दिया बच्चों। हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि हमारा एक्सटर्नल नोज, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, इन सब चीज़ों के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा। तीसरे पार्ट में हमने लैरिंग्स के बारे में डिटेल में डील कर लिया। अब फर्दर लेक्चर में हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्टार्ट करेंगे, इसी तरह हम उसको भी खत्म करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट है बच्चों तो ज़रूर हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, और इसी तरह आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहें बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक